जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। तो आप सभी के सामने देखो सेम टू सेम आपको दो पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तो आरओ करके होगा और एक आरएम करके होगा। आरओ का मतलब रेडियो ऑपरेटर और आरएम रेडियो मैकेनिक। आप दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हो। 10+2 आप पास आउट हो तो डेफिनेटली फिल कर सकते हो। ऐसे ही आपका पुस्तिका संख्या होगी। पेपर आपका ऑफलाइन होगा। 0.25 की भी मैंने एक पेपर में देखा तो वहां पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग का मुझे देखने को मिला। अदरवाइज मुझे क्योंकि कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग का अभी तक नहीं देखने को मिला है। और यहाँ पे आपको टाइम 3 घंटे पहले दिया गया था। ये 2019 में पेपर हुआ था और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 200 थे। पर क्वेश्चन 2 मार्क का था। बट मैं बता दूं इस बार आपका 2 मतलब आवर का टाइम है, 3 आवर का टाइम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पेपर जो आता है जिस तरह से आता है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। और वैसे तो आपको बस बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और धीरे धीरे करके आपको सॉल्यूशन है। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी कोई नीड भी नहीं है। ये फ्रंट पेज था आप सभी के सामने, जैसा कि देख सकते हो। ऐसे ही आपका और एग्जाम जिनको नहीं पता 20 नवंबर को आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो इंस्ट्रक्शन आपके इधर इंग्लिश में भी देख सकते हो, इधर आप हिंदी में देख सकते हो। ठीक है। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक इस पृष्ठ के ऊपर बाईं ओर। ठीक है। परीक्षार्थियों को अपने उत्तर केवल उत्तर पुस्तिका में ही अंकित करने होते हैं, अलग से नहीं दी जाते हैं। या अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में सभी बॉल पॉइंट से फिल करे। ठीक है। चलो पेपर पैटर्न एक बार फिर से देख सकते हो। ऑफिशियल ही पेपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। आप रेडियो मैकेनिक का पेपर दो या रेडियो ऑपरेटर का पेपर दो, दोनों का पेपर अलग अलग होगा। और एक बार मैं बता देता हूँ इन पेपर को जो जनरल कैटेगरी का आपको 38% जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को नंबर लाने होते हैं। वहीं पे SC ST OBC को 35%, मतलब 38%, लगभग 76 से 78 नंबर होते हैं 200 में। ठीक है। तो अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आप पास हो जाते हो, मींस आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिछली बार इनिशियल कट ऑफ जनरल कैटेगरी का गया था 84 नंबर जनरल का गया था, और जो इससे कम आ जाता है फिर 80 नंबर तक ओबीसी का गया था। मैं आपको कट ऑफ का एक वीडियो बना के एक टारगेट दे दूंगा। अगर आपका मान लो यहाँ पे इस पेपर में 100 नंबर स्कोर रहता है तो आप समझ सकते हो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। 2 महीने आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि पोस्टें काफी अच्छी खासी हैं। चलिए और डिस्कस करते हैं। तो आपने देख लिया होगा प्रश्न 1 to 40 आपके फिजिक्स आएगा और 41 to 60 आपका यहाँ पे मैथ्स आएगा। और रसायन विज्ञान देख सकते हो 61 to 80 आएगा। और अंग्रेजी और समान विज्ञान आपका 81 to 100 आने वाला है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। सेम टू सेम इसी तरह से आपका पेपर आपके सामने होगा जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इधर फिजिक्स होगा और इधर फिजिक्स होगा, लेकिन एक साइड में इंग्लिश एक साइड में इंग्लिश। निम्न में से कौन ऊर्जा का स्वरूप है? अब देखिए यहाँ पे 40, अभी मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, आपको एक सेट करा रहा हूँ कि इस तरह से इन टॉपिक से इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जब मैं सॉल्यूशन करूंगा पूरा का पूरा पेपर मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश सबका सब सॉल्व करा दूंगा, सो टेंशन मत लीजिए। एक फर्मी आप समझ सकते हो कितना इजी क्वेश्चन। 10⁻15 मीटर होता है। दो पिंड जो क्रमशः 1 kg और 4 kg के समान है, गतिज ऊर्जा के समान मतलब समान है, उनके संवेग का अनुपात बताइए। आपका मतलब काइनेटिक एनर्जी और वो मोमेंटम का रिलेशन पूछ दिया है कि इक्वल टू हाफ। ये नहीं फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा p²/2m, ये वाला उसी से वाला पूछ दिया यहाँ पे। ठीक है। उसी का रिलेशन से यहाँ पे निकल के आएगा। आगे चलो। 5 न्यूटन के दो बल हैं, एक्स और वाई एच की ओर काम कर रहे हैं, उनके परिणामी बल की मात्रा और दिशा क्या होगी, ये हमसे पूछा था। ठीक है। मींस फोर्स वाला। मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो 2-3 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के विषय। एक तो आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है, दूसरा आपका वर्क पावर एंड टाइम वाला चैप्टर। ये दोनों मतलब चैप्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखिएगा कितने क्वेश्चन आएंगे। बल एफ और पी केंद्र से दूरी r का जिससे गुणनफल क्या होता है, मींस W/F/r होता है ना, तो कार्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे बढ़ते हैं। एक वस्तु जो समान वृत्ताकार गति कर रही है, ये घर्षण वाले चैप्टर फ्रिक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा। इंग्लिश वाले कैंडिडेट इंग्लिश में देख सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता देता हूं, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जहां पे अपन 28 के लोग हैं, 28 को हैं आप जैसे सभी लोग, तो डेफिनेटली आप आ जाइएगा वहां पर भी। एक जो वस्तु समान वृत्ताकार गति कर रही है उसका किसी क्षणिक सदिश वेक्टर सदिश त्वरण उसी दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पे वैसे आंसर्स भी टिक कर रखे हैं। देखो इसका गुणन टार्क इन्होंने कर रखा है, इसका एक दूसरे के लंबवत होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सही हो। ठीक है। लेकिन ये कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड है, इनका सिलेक्शन हो गया था, मेरी जानकारी पे ही है।
तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। बस एक लेवल दिखाना है आपका, पेपर का लेवल किस तरह। चिड़ियों का उड़ना न्यूटन के किस नियम पे आधारित है? ठीक है, न्यूटन के किस नियम पे आधारित है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम आप सभी जानते होंगे, जड़त्व का नियम होता है इक्वल टू mr²। ठीक है भाई, बल की परिभाषा। द्वितीय नियम इक्वल टू ma। तृतीय नियम आपका जैसे आपका चलना हो जाता है, ठीक है, और रॉकेट का ऊपर उड़ना, रॉकेट वाले में तो आपका सेकेंड एंड तृतीय दोनों लगते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस बताई गई हैं। तो आप समझ सकते हो न्यूटन के 3 लॉ से क्वेश्चन बन के आया है। एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चक्कर लगाती है और कृत्रिम उपग्रह पर ले जाया जाए तो वह क्या हो जाती है? वहां पे धीमे चलेगी, बस समय बिताएगी। कृत्रिम में पूरी तरह से रुक जाती है, वहां पे तो कहाँ चलती है, जाड़ों में तेज हो जाती है, गर्मी में स्लो हो जाती है। ठीक है, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, फिर से देख सकते हो थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे जो अपने हैं, जो थोड़े से क्वेश्चन है यहाँ पे अपने सामने इंग्लिश पे ही हैं, तो हम इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। ए सॉलिड आयरन बॉल इज हीटेड, व्हिच वन इज ऑफ द फॉलोइंग विल मिनिमम हैव परसेंटेज इंक्रीज? किसका मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज बढ़ेगा? सरफेस एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, रेडियस। आगे है एन अनपोलराइज्ड बीम इज इंसिडेंट एट, वो होता है ना आपका अनपोलराइज्ड, आपका ध्रुवण हो गया। तो इससे मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है उसमें इसके बारे में बात ही नहीं की गई कि आपका वो आएगा, मतलब कि साइंस, ठीक है, मतलब साइंस में ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में ऑफिशियल पे आया हुआ है। और भी चीजें डिस्कस करते हैं। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ऑफ 0.5 kg इलेवन बॉडी, ठीक है, ये फिर से वही आ गया, वर्क पावर एंड टाइम वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। गतिज ऊर्जा मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति के कारण जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वो आपका हो जाता है गतिज ऊर्जा। जैसे पंखा घूम रहा है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल से। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल ध्वनि की मापने की इकाई होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे रेड कलर अपीयर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट बिकॉज ऑफ, मतलब जो सूर्य होता है ना, सूर्य के उगने से पहले लाल और अस्त होने से पहले किसके कारण लाल दिखाई देता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये पूर्ति अपवर्तन हो जाता है इसका आंसर। स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर आर ओनली पॉजिटिव इज, ठीक है, स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर आर ओनली पॉजिटिव, जो टेम्परेचर होता है किसमें पॉजिटिव होता है तो सेल्सियस पे हो जाता है, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, वो सभी दे रखा है। ए बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर ड्रॉप, द सरफेस एनर्जी, जो मतलब बड़ा ड्रॉप होता है, ठीक है, वो छोटे ड्रॉप में टूट जाता है, बिखर जाता है, तो आपकी जो सरफेस एनर्जी होती है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन से, मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सॉल्व करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब जैसे ये इतना इजी क्वेश्चन हर कोई बता देगा, मतलब जहाँ अब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अब्सेंस में जो स्काई होता है कैसे दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। आगे बढ़ो, द प्रोडक्शन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम इज केस्ड बाय, बैंड स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रम का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? आगे बढ़ो, ठीक। अब फिर से आगे अपन हिंदी में पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफाई करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर इन्होंने लगा रखा है। ध्वनि तरंगें बहुत लंबी दूरी तक नहीं चल पाती क्योंकि ये वातावरण द्वारा अवशोषित हो जाती है, उनकी आवृत्ति स्थिर हो जाती है आवश्यक। चलो, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वैक्यूम वाला, हीरे में चमक किस कारण, लाइव चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे भाई। अब मैं आप सभी को वार्न करना चाहता हूँ, जो ऑफिशियल सिलेबस देखा है उसके बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। हीरे का चमकना वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 2 क्वेश्चन, अभी 20 में मुझे 2 क्वेश्चन लाइट चैप्टर से मिल गया, तो आप सभी के लिए वार्निंग है कि आपको यहाँ पे जरूर लाइट चैप्टर को भी देखना है। पृथ्वी की त्रिज्या, फिर से वही आ गया, ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, टेलीग्राम पे लड़के ने भेजा था सॉल्यूशन के लिए। एक रंगीन माध्यम का प्रकाश पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इनमें से कौन सा मान नहीं बदलता, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन अब फिर से लाइट चैप्टर से ही क्वेश्चन, आप अगर लाइट पढ़ोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लाप्टन का नियम, लाप्टन या लंबर्ट करके कुछ होता है, ये देखो इधर दे रखा है, हाँ इंग्लिश में तो दे रखा है ना, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि, रुकिएगा कैंडिडेट, अब ठीक है ना? हाँ, आपको इंग्लिश वालों को भी तो दिखाई दे रहा होगा, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाप्टन हो गया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, किसमें आंतरिक परावर्तन नहीं होता, ये हमसे पूछा था। एक व्यक्ति जो किसी भट्ठी के सम्मुख खड़ा है अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, ये आपका आ गया चालन, संवहन और विकिरण। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपका रेजिस्टेंस, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से आ गया, किसका जोड़ा सही है, मतलब आपका डायमेंशन पूछ दिया, डायमेंशन नहीं पूछा, डायमेंशन पता होगा तो यहाँ पिछले विद्युत विभव, जैसे वोल्ट होता है, कूलाम्ब का वोल्ट मीटर, विद्युत कूलाम्ब बल, विद्युत क्षेत्र का देखो वोल्ट मीटर ई बराबर V/,
ई विद्युत क्षेत्र का वोल्टमीटर हो जाता है। चलो विद्युत विभव का वोल्ट हो जाता है, धारिता का सी बराबर कूलम, सी बराबर क्यू अपन भी होता है, क्यू बराबर सी बी। हाँ तो ये भी सही हो जाता है। और विद्युत कूलम बल का या फिर ये कूलम बल का, यही वाला लग रहा है, या फिर डी, इनमें से कोई एक आंसर होगा। वह कौन सा यंत्र है जो वोल्टेज को ऊपर तथा नीचे कर सकता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर ही तो होता है जो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के काम आता है। फिर से आपका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल दे रखा है। किसी चुंबक के सभी फिजिक्स से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पहुंच गए। क्षण के केंद्र पर चुंबकत्व होता है शून्य, क्षण के केंद्र पर तो वैसे भी शून्य होता है, पोल्स में ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पे मतलब कम होता है। ठीक है, फिर से एक रेजिस्टेंस एक फार्मूला पूछ दिया, V इक्वल टू आई आर से। 100 वाट का बल्ब तो इतना ऊर्जा खपत करता है, कितना समय लगेगा? तो बस वही ये फार्मूला भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसी फार्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा, इसी फार्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 33 नंबर। 34, विद्युत धारा की दिशा सदैव विपरीत होती है, वो क्वेश्चन था। आगे, एक थर्मस फ्लास्क के दीवारों के मध्य रिक्त स्थान उष्मा प्रत्यावर्तन को किस प्रकार से रोकता है? 35 नंबर। आगे, इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स, घनत्व, विद्युत क्षेत्र। फिर से एक आपका पूछ दिया है, किस अमीटर को जो होता है उसे किस रेंज में कैसे जोड़ा जाता है? न्यून प्रतिरोध समांतर। ये मैं बता रहा हूँ जिन्होंने एयरफोर्स के लिए अच्छे से पढ़ा होगा भाई, उनके लेवल से काफी इजी है ये। ठीक है, इनकी आवृत्ति क्या होगी? n बराबर अपन वो पाई वाला होता है ना, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे। t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपन t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी, वो था। चलिए, एक बस तरल आवर्त गति, ठीक है, टोटल सरल आवर्त गति, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो 40 क्वेश्चन देखे इतने, मतलब जब आप रिवीजन आपने कर रखा होगा और आपने अच्छे से अभी कुछ दिनों पहले, और मैं बता रहा हूँ आप में से जिसकी अच्छी से तैयारी होगी 30 नंबर कर पा रहा होगा। ज्यादा नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, अभी तैयारी कराएंगे, स्टार्ट करेंगे, सो टेंशन ना लो, आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब cosec 750 का आपसे मान पूछ दिया है, इसमें क्या डिफिकल्ट है बताओ? 360 इंटू 2 माइनस को बाहर ले लो, ठीक है, cos यहाँ पे टाइम आपके पास बहुत रहेगा, cosec को cos लिख दो, 360 इंटू 2 करा दो तो 0, 2 छंग 12, 2 6 7, कितना जोड़ने होंगे? 30, माइनस cosec 30 का मान आपको बता देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आ गया -2 दे भी तो रखा है। साइन पाई बाई 10 और साइन 13 पाई बाई 10, एक तो 2 का गुणा 2 भाग, 2 का गुणा और 2 का भाग करा के आप 2 साइन है साइन भी बना दो, या फिर आप सीधा वैल्यू पुट कर दो, फिर भी वो बनाना ही पड़ेगा आपको जाके, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन 18 आ जाएगा और साइन 18 का अगर आपको मान पता है, इधर जो आए साइन में उसका अगर आपको मान पता है भाई कितना आएगा, 10 आएगा, 130 हो जाएगा ना, या 180 होगा, 13 गुणा 18 जितना आएगा, अगर दोनों का मान पता है तो डायरेक्ट मान रख दो, अदरवाइज फिर 2 साइन है साइन भी बना के सॉल्व कर लो। दो तरीके हैं आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 4n ठीक है किससे विभाज्य हो जाएगा? सिंपल, बहुत सरल सा क्वेश्चन। धनात्मक पूर्णांक पूछता है, पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, आप पॉजिटिव इंटीजर 1 ही मान लो, 4 - 3 - 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, या फिर और कुछ मान लो हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो 2 तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर है 16, 16 - 6 - 7, 16 में 7 गए, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और -1 तो 7 हो गया, 16 में 7 गया 9 बचे, 9 को हम 3 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, y से x, y बिंदु की दूरी x अक्ष वाली हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, लंबवत होगा, आपको पता होगा जब आप दोनों परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2, m1 इक्वल टू m2 होता है, और जब दोनों के दोनों पैरेलल होती हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाता है, तो दोनों के दोनों तो आप सभी के सामने है। YH को कितने प्रकार पर खंडित करता है? y x अक्ष वाला खत्म कर दो, यहाँ पे काम y h वाले का निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कांटे का जीवा की लंबाई बताओ, फिर से वही आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ गया, कांटे का जीवा की xy का मान निकाल के x इक्वल टू, यहाँ पे देखो उन्होंने सही भी सॉल्व कर रखा है, ऐसे इक्वल हो जाता है। आगे बढ़िए, वृत्त का समीकरण, ये क्वेश्चन गलत करोगे आप, वृत्त का समीकरण बताओ, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये यहाँ पे, और पॉइंट आप कहाँ से बोलते हैं? जिसका केंद्र y से हो तो शून्य बिंदु इतने से गुजरता हो, ये वाला क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को तो यहाँ पे उससे भी कर सकते हो ना, फॉर इन पे ऑप्शन पे रख के भी सॉल्व कर सकते हो। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक दूसरे के मूल विपरीत हो, a बराबर c होता है, a - c इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, HP का क्वेश्चन आ गया, ABCD HP में हो तो भैया HP के लिए क्या फार्मूला होता है भैया? b स्क्वायर अपन 2ac, ठीक है, 2ab अपन a प्लस c होता है, ये होता है HP के लिए। ठीक, आगे बढ़ो, प्रोबेबिलिटी उसका क्वेश्चन आ गया, किसी एक सिक्के को 6 बार उछाला जाए तो संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। आगे इन्होंने कर भी रखा है, LO6E2, अब आगे उसके बाद NCR वाला फार्मूला आपका लगा दीजिएगा, ठीक है, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, ठीक। चलो आगे,
tan a माइनस tan b अपन tan a प्लस tan b, c माइनस b अपन c। तो a का मान बताओ। तो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था tan a माइनस b का फार्मूला क्या था, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सिंपल सा tan a माइनस b का ही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 का मान tan 45 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। sin माइनस रूट 3/2 पहले ही उसमें आ जाएगा, तो माइनस 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सही लगा रखा है। देख सकते हो त्रिकोणमिति का कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस है। cot tan इनवर्स tan इनवर्स, अब सीधा फार्मूला इसके लिए होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपन 1 माइनस x y, x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। सॉल्व कर लो, tan से tan, cot को tan में कन्वर्ट कर देना, काट देना, आपस में आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये स्टैटिक्स से क्वेश्चन दे रखे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। न्यूनतम मान बताओ, ये हमसे पूछा है। चलो मैट्रिक्स का ट्रेंस, ठीक है, इनवर्स फंक्शन पूछ दिया इस मैट्रिक्स का, इजी क्वेश्चन है। यप डैश एक्स आपसे पूछा है, तो सिंपल से एक बार आपको इसका वो कर देना है, मतलब कि क्या डिफरेंशिएशन हुआ, तो log x का 1/x। अच्छा ये log x आई थिंक फिर से है, तो सीधा आपको 1/log x करना होगा, फिर इसका अलग से करना होगा, और x स्क्वायर का 2x बाद में करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 60 नंबर दिए गए। देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे, कुछ डिफिकल्ट लगा ये वाली मैथ, ये जो बता रहा हूँ पिछले लगभग 1.5 साल से मैंने छुई नहीं है, फिर भी मुझे इसके बहुत सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ, नहीं तो सब आ जाएंगे ये वाले, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं देखे, बहुत टाइम से नहीं देखे, ठीक है, 10th के बाद से नहीं देखे। चलो तो आगे चलते हैं, बाकी सब हो जाएंगे आराम से, आप भी आराम से इजिली कर सकते हो। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। निम्न धातुओं में कौन सा अमलगम नहीं बनाता है, जिंक, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा। ये केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको आराम से इजिली आने लगेगी। निम्न में से क्या आइसोटोप को दिखाता है, ठीक है, आइसोटोप को दिखाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुभार के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है, अणुभार के अनुसार हमें यहाँ पे बताना था। केमिस्ट्री के कुछ इतने ही क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश आ चुका है, तो इंग्लिश देख सकते हो, जैसे कि सी इज प्राउड ऑन नहीं होता, प्राउड ऑन हर ब्यूटी, प्राउड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है। चलो आगे में देखते हैं और भी क्वेश्चन। दे हैव इनवाइटेड अस टू अटेंड द फंक्शन, बिल्कुल सही है। वी ऑफर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन, हाँ ऑन सही है, ऑन हर शख्स जो होगा। ही एंटर्ड इनटू द गेट विदाउट एनी डिफिकल्टी, बस इनटू और इनमें कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट को, सिंपल सी बात है, कोई अंदर है तो इन लगेगा, अगर जा रहा है तो इनटू लगेगा। दे यूजुअली टेंड्स टू, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए हैं, आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन आए हैं, और पांचों के पांचों प्रीपोजिशन से आए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से आए हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रीवियस टाइम का पेपर बता रहा है, प्रीवियस टाइम का ऑफिशियल पेपर आ रहा है। जो कैंडिडेट पेपर देंगे उनके लिए है कि भाई देख लो इस तरह का आपका पेपर आएगा, और आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो, वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। अगर आपका स्कोर इसमें 100 तक पहुंच रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें से मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफिकल्ट है, 5 प्रीपोजिशन थे, आप 4 तो आराम से कर ही लेते हैं। उसके बाद और भी देख लो। बेलेटाइल मतलब तुच्छ होता है, बेलेटाइल मतलब तुच्छ होता है, मतलब ना के बराबर। वियर्ड, अपने वियर्ड बहुत नहीं दिया, मतलब इंग्लिश वर्ड बहुत है, जब स्पीकिंग कोई करे बहुत वियर्ड है, मतलब बेढंगा जिसे बोलते हैं। रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, जिसे बोलते हैं तैयार होना, ठीक है। डैमसेल एक वर्ड है, और एक वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड तो जो ऐसे वॉन्डरिंग करता है, घूमता फिरता है, वॉन्डरेड मान लो, ठीक है, वो हो जाता है। चल जीके देखते हैं। केमिस्ट्री के जरूर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मुझे नहीं मिले, उनको मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। राजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, अमृतसर, पेशावर और मुल्तान, ठीक है, लाहौर लगा रखा है इन्होंने। इनमें से किस स्थान पल्लवों ने मंदिर बनवाए? महाबलीपुरम। मैं इनके सॉल्यूशन करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, कभी 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है प्रश्न में, क्योंकि जीके है। पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकदार, ये तो सुकृत सभी को पता ही होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अमृतसर से होती है, इन्होंने कांगो अंगो लगा रखता है, लगता है, ठीक है। चौड़ी अमेज़न है। चलो आगे बढ़ो। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? ये आपको पता होगा, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखता है सूर्य की अनुपस्थिति में भी, सूर्य के विपरीत दिशा में, हाँ सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, बिल्कुल सही इन्होंने लगा रखा है बी नंबर। आगे बढ़ो। यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी यहाँ पे जो अभी हैं वो तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और जो अभी तक थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, हमसे पूछा अभी जो है ना करंट में, सुमन बेरी है। इनमें से किस राज्य में, इधर पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिवर
गंगा डज नॉट फ्लो, अच्छा इनमें से किस राज्य में गंगा नहीं बहती है, आई थिंक ये पूछा है। बिहार में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, तो झारखंड में बहती है, छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, सही है। महिला विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? अब देखो, अब इस बार का आपका करंट का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो देखो मैं बता देता हूँ। इन्होंने पीवी सिंधु, इस बार का पीवी सिंधु ने जीता है आपका सिंगापुर ओपन, उसके बाद आपका जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपके पेपर पूछ लेता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? फिर राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। महिला ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने जीता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन हुआ, उसे भी राफेल नडाल ने जीता है, और महिला में विगिस्ता गिस्तिका करके जीता। अभी परसों नरसों के दिन ही, 2-3 दिन पहले ही इन्हीं ने यूएस ओपन भी जीत लिया है, ठीक है। इससे पहले विंबलडन यहाँ पे हुआ, विंबलडन जो जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक। और कजाकिस्तान की एक लड़की है, नाम मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है इस वजह से नहीं याद, वैसे याद है उनका नाम, पता है। और अभी यूएस ओपन हुआ तो कार्लोस करके उन्होंने मेंस में जीत लिया, और ये इगिस्तिका करके थी, उन्होंने यहाँ पे वुमेन्स में जीत लिया। आगे बढ़ो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाँ, महात्मा गांधी ने 150वीं जयंती पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ होगा? अच्छा, महात्मा, ये करंट, अब देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन है जिसमें करंट का थोड़ा एक अलग ही रोल रहा है, बाकी आप सभी का कोई डाउट आ रहा हो तो बताइएगा, मैं जल्दी दूसरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और एक लेवल देख सकते हो कि पेपर का किस तरह का लेवल आता है, ऑफिशियल पेपर है, आप सभी इसमें कितना कर पा रहे हो वो चीज भी मैटर करती है, ठीक है। तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक यू। एक बात और बता देता हूँ, अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने का मन हो आप सभी को तो आप परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो, वहां पे आप सभी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। और एक कोड का जरूर ध्यान रखिएगा, कोड जरूर यूज करिएगा ऑनलाइन D50, नहीं तो आपको कोड मॉक टेस्ट महंगे मिलेंगे, ONLINE D50। और या अगर ये नहीं होता तो आप इसी का स्क्रीनशॉट निकालो, ऑनलाइन D40, इन दोनों कोड का यूज कर सकते हो और आप वहां पे से बाई कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी या डाउट है तो जरूर कमेंट में आस्क करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्द ही इन सारे क्वेश्चन का आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, बाकी नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।